हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा। देखिए, कॉन्टिन्यूटी यानी कि सततता। मान लिया लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास कोई फंक्शन है, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ आता है इस तरीके से। यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ पर ख़त्म हो गया। ए से चला कहाँ पर, बी पर ख़त्म हो गया। अब मैंने यहाँ पर मार्कर रखा था और कहाँ पर उठाया मार्कर, बी पर। तो ये कैसा है ग्राफ, सतत, यानी कि लगातार चलता रहा, कहीं से भी नहीं टूटा। तो कैसा बोलते हैं इसे, सतत यानी कि कंटिन्यूअस। अब इसी तरीके से सपोज कीजिए लेट y इज इक्वल टू जी एक्स। ये मेरा एक फंक्शन है और मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो मेरा ग्राफ किस तरीके से बन के आता है, ध्यान से देखिए। यहाँ से शुरुआत हुआ, ए से बी पर जाकर रुक गया, और फिर कहाँ से शुरू हुआ था, सी से यहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर रुक गया, डी पे। तो ये यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया। तो कैसे बोल लेंगे, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत। अब देखिए, सतत और असतत आपको पता चल गया ग्राफ किस तरीके से होता है। सतत यानी कि जब लगातार चलता रहे, कहीं टूटे ना, तो क्या बोला जाएगा, सतत यानी कंटिन्यूअस। और ग्राफ यहाँ से चलना शुरू हुआ, बी पर रुका, फिर कहाँ से शुरू हुआ, सी से, तो ये क्या होगा, डिस्कनेक्ट यानी कि क्या बोला जाएगा, असतत। अब देखिए, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। मान लिया हम बिजनौर से चलते हैं। कहाँ से, बिजनौर। और कहाँ तक चलते हैं, मेरठ तक। ये दो स्टॉप है हमारे, बीच में ले लेते हैं सी और डी। सी और डी हमें जाना कहाँ है, मान लिया ए से शुरुआत करी और किस पे जाना, बी पे, मेरठ पे। बिजनौर से मेरठ के लिए जाना हमें। सफ़र कर रहे हैं, किसी से भी कर सकते हैं, यानी कि मान लिया बस से कर रहे हैं और बस जाकर यहाँ रुकी है। बीच में दो स्टॉप थे, एक तो मीरापुर मान लीजिए, एक मवाना। अब ध्यान से देखिए, इस बस में यहाँ बैठे, बिजनौर से बस पकड़ी और मेरठ तक सीधी चली, मेरठ जाकर रुकी। तो कैसा सफ़र है, कंटिन्यूअस सफ़र। कैसा है, कंटिन्यूअस। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है, मान लिया मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ। एक बस यहाँ ली हमने बिजनौर में, और वो जाकर कहाँ पे रुकी, मीरापुर। उसी बस में बैठे हम, वही थोड़ी देर के लिए रुकी और वही चल दी कहाँ पे, मीरापुर से फिर मवाने के लिए, फिर मवाने पे आकर रुकी, फिर वही चल दी बस, कहाँ पे आ गई, मेरठ। तो ये इस कंडीशन में भी क्या कहला होगा, सतत ही कहला होगा, क्योंकि हम सफ़र एक ही बस से कर रहे हैं। अब यही चीज़ मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, देखिए ध्यान से। मान लिया मैं बिजनौर से चलता हूँ, बिजनौर ए पे है और कहाँ पे, सी पे। ये बिजनौर है और ये मीरापुर। यहाँ पे बस फर्स्ट, एक बस से सफ़र करा मैंने बिजनौर से मीरापुर के लिए। अब उसने मीरापुर ला कर छोड़ दिया। अब सपोज करो मीरापुर के लेफ्ट स्थान में छोड़ा, राइट पे दूसरा स्टॉप बना हुआ है, यानी कि इसे डी पॉइंट मान लीजिए। ये भी मीरापुर के अंदर ही है, और ये इसने जाकर कहाँ छोड़ा, ई पॉइंट मान लीजिए, मवाना। यानी कि ये मीरापुर ही है। अब यहाँ से दूसरी बस शुरू होगी, दूसरी बस मीरापुर से पकड़ी और कहाँ तक के लिए, मवाने के लिए। बस सेकंड लाई दूसरी, और जहाँ स्थान में छोड़ा था तो ये दूसरे स्थान में मिली बस मीरापुर के अंदर ही, तो यहाँ पे आ गया। अब मवाना, इस बस ने भी यही काम करा। क्या करा, यहाँ मान लो एफ पॉइंट, क्या मान लो, एफ। ये मवाने के अंदर ई पॉइंट है, दूसरे स्टॉप पर जाकर मवाने पे, यानी कि लेफ्ट पर छोड़ दिया और राइट पर दूसरे स्थान में स्टॉप बना हुआ है, तो वहीं मवाने पे एक बस पकड़ी हमने, किसके लिए, मेरठ के लिए। ये बस थर्ड कह दो, और
एफ जी। ध्यान से देखिए, सफ़र हमारा बिजनौर से मेरठ तक का ही है, पर यहाँ पर एक बात ये देखिए, इस बस ने कहाँ बिजनौर से मीरापुर पहुँचाई, एक स्टॉप पर छोड़ दिया, फिर मीरापुर के अंदर दूसरे स्टॉप से हमने दूसरी बस पकड़ी, कहाँ पर पहुँच गए, मवाना। अब मवाना में दूसरी बस पे पहुँच गए, अब मवाने में भी एक स्टॉप पर छोड़ दिया, दूसरे स्टॉप पर मिलनी मान लिया बस दूसरी मेरठ तक, मेरठ के लिए। तो यहाँ पे कहाँ पे तीसरी बस से गए मवाने से मेरठ के लिए। अब यहाँ देखें सफ़र तो वही कर रहे हैं बिजनौर से मेरठ तक का, पर ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि एक बस नहीं है, ये सफ़र क्या है, यहाँ से हमारा अलग अलग बसों से हुआ है, पहली बस दूसरी तीसरी, तो ये कैसा कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो कैसा सफ़र कहलाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। अब इसके अंदर एक बात देखिए, जो कंटिन्यूअस वाले, मैं दो स्टॉप मान रखे, कौन सा, सी और डी। मान लिया डोमेन में हमारा x बराबर a पे चेक कर रहे हैं, जो हमें लेट y बराबर एफ एक्स एक फलन दिया होगा, इसके अंदर जो x की वैल्यू होती है उसे डोमेन बोलते हैं। x की वैल्यू सपोज करो a है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, b है। तो मैं c और d पे चेक करूँगा ये सतत है या नहीं है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेगी और इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट। इससे थोड़ी सी पहले क्या बोली जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके थोड़ी सी बाद में राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं, मैंने दो तरीके बताए थे, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, या तो ऐसे लिखते हैं, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस जीरो, इस तरीके से लिखते हैं, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल लेंगे इस पॉइंट पे सी पे, इसी तरीके से बी पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब मैं आपको और क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन x बराबर ए दे रखा तो फंक्शन के अंदर रख लेंगे। ये तीनों बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो फलन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इसकी जानकारी के लिए आइए मैं विस्तार से बताता हूँ आपको, जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट x बराबर a। continuity of a function f(x) at point x is equal to a। बिंदु a पर फंक्शन f की सततता किस प्रकार जांच करते हैं, देखिए। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एल एच एल, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ऐसे लिख लीजिए। या क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और लेफ्ट को कर रहे तो क्या लिखोगे, माइनस एफ एक्स। निकालते किस तरीके से है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ कितना, ए माइनस एच, वेयर एच ग्रेटर देन जीरो। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फिर, राइट हैंड लिमिट शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर एच एल। बताया था तरीका आपको, एफ ऑफ ए प्लस जीरो, या ऐसे लिख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। और निकालते कैसे, ऐसे देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ भी वेयर एच ग्रेटर देन जीरो। और तीसरी बात क्या निकालते हैं हम, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, जो भी फंक्शन दे रखा उसके अंदर ये बिंदु रखिए। एफ ऑफ ए का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि बिंदु कौन से पे, एक्स बराबर ए पर फलन का मान। अगर ये तीन चीज़
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या आ रहे इक्वल, क्या लिखेंगे, इफ, या ऊपर लिख देता हूं, इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही इक्वल, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तब बिंदु ए पर फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा, अगर ये हमारी तीनों चीज़ें बराबर है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या, या राइट और लेफ्ट बराबर ना आए या फंक्शन की वैल्यू इनके बराबर ना आए, बात एक ही है। और आपको मैंने इससे पहली वीडियो में बता दिया था एग्जिस्टेंस क्या होता है, यानी कि अस्तित्व है या नहीं है, किस तरीके से देखते हैं, किसी लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है ये आपको बता रखा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा लिए, दोनों बराबर आ रही तो उस लिमिट का अस्तित्व है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकाल ली, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए अगर ये लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो इसका मतलब ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कैसे लिखते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ये दोनों किसके बराबर आनी चाहिए, एल के। यहाँ पर देख लीजिए इसका मतलब क्या है, लेफ्ट राइट, यानी कि कहीं भी ये लिखा हुआ रहा था उसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर करके दिखाएंगे तो तभी एग्जिस्टेंस मानी जाएगी लिमिट की। और फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं है उसका पता क्या लगाते हैं, फंक्शन का मान आना चाहिए, कुछ ना कुछ रियल मान आना चाहिए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, एग्जिस्ट कहलाएगा। तो ये आपको सबको मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। अब केवल इसमें क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तीनों चीज़ें अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है। टी पी टी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 कब, जब x की वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो, और एफ एक्स का मान 5x माइनस 24 कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटी होगी। अब देखिए कंडीशन दे रखी है, उसके अनुसार कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब हमें किस पे करना है, x बराबर 5 पे क्या करना है, सतत। सतत के लिए सबसे पहले मैंने बताया था क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए सॉल्यूशन, और जो गिवन दे रखा लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 कब, x इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस 24 होगा एफ एक्स का मान कब, इफ x लेस देन 5। ये हमें फंक्शन दे रखा है और x बराबर किस पे, 5 पे हमें चेक करना है, सतत है, सिद्ध करना है। अब देखिए मैंने आपको x बराबर a पर बता दिया पूरा। अब यहाँ पे क्या दे रखा, a की जगह 5 दे रखा है, तो देखिए कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, कैसे बताया आपको, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 0 ऐसे लिखोगे। और दूसरा तरीका बताया था, लिमिट कितना, एक्सटेंडिंग टू ए की जगह कितना है 5, और 5 लेफ्ट को कैसे लिखते हैं, माइनस से, एफ एक्स। इस तरीके से लिख लीजिए या इस तरीके से, ये क्या लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। निकालते कैसे हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना, ए की वैल्यू 5 होगी माइनस एच। अब यहाँ देखिए 5 में कुछ घट गया, एच क्या है यहाँ पे, एच ग्रेटर देन 0 बताता हूँ। जब 0 से बड़ा है तो कुछ घटेगा इसमें से, तो 5 छोटा हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 5 से छोटी है, छोटे के लिए कौन सा फंक्शन ले रखा है, देखिए ध्यान से, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लिखिए, किसके लिए, x लेस देन, क्योंकि x लेस देन 5 के लिए क्या है फंक्शन हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू
5x माइनस 24। ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर कुछ घटेगा h की वैल्यू कुछ तो होगी जो 0 से बड़ी होगी, तो क्या होगा, वो इसमें से जब घटाओगे तो 5 से कम हो जाएगा। 5 से कम के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, ये वाला, तो इसका मान इससे निकलेगा। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, 5 माइनस एच यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ भी कितनी आओगी, 5 माइनस एच। तो निकलवाइए इसका मान, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू, यहाँ देखिए, यहाँ समझ लो 5 माइनस एच रखा, तो यहाँ भी कितना रखा जाएगा, 5 माइनस एच, 5 माइनस एच माइनस 24। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखिए ये तो फंक्शन के लिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ देखिए लिमिट इसके अंदर भर दीजिए, कितनी, 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 24, तो 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 1। अब ध्यान से देखिए, ये क्या निकाल दी मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। आइए राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में RHL से लिखते हैं। कैसे बताई थी आपको, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 0, या ऐसे लिखना बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू a की जगह कितना है, 5, और ये किससे लिखा जाएगा, प्लस से, और fx, ये राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a की वैल्यू 5 प्लस h। अब ध्यान से देखिए, h की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जब 0 से बड़ा है कुछ तो मान होगा, बहुत छोटा मान होता है। जब भी इसमें जोड़ोगे तो 5 से बड़ी बैठेगी वो वैल्यू, तो 5 से बड़े के लिए कौन सी वैल्यू, ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या ले आओगे, fx इजिकल टू x माइनस 4 वाला। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि x ग्रेटर देन 5 के लिए fx बराबर x माइनस 5, सॉरी x माइनस 4। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब x किससे बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, तो fx की वैल्यू x माइनस 4 लेनी, x माइनस 4, यानी कि इसका मान किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। निकलवाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान यहाँ रखोगे x की जगह, तो यहाँ भी रखा जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस h माइनस 4। ध्यान से देखिए, f तो ये f ही है, यहाँ 5 प्लस h रखा, तो यहाँ भी कितना होगा, 5 प्लस h, ये रखा। कलेक्ट कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा 1 प्लस h, इसमें से घट के ही आ जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट हो रही, मान भर दीजिए, 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1। तो लेफ्ट लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, दोनों की वैल्यू कितनी आई, 1। तो लिमिट तो एग्जिस्ट होगी। अब तीसरी बात क्या बताई थी, फंक्शन की वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं, किस पे निकाल ले, x बराबर 5 पे। अब बराबर के लिए क्या है, ये रहा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 4। क्या रखो इसके अंदर, x बराबर 5, पुट x बराबर 5, कितना आ जाएगा, f ऑफ 5 बराबर 5 माइनस 4, कितनी वैल्यू आ गई, 1। किस पे, यानी कि जो x बराबर दे रखी वैल्यू वो फंक्शन के अंदर रखी। बराबर के लिए फंक्शन x बराबर 5 के लिए कौन सा फंक्शन है, f(x) इजिकल टू ये, चाहे यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर 5 के लिए f(x) इजिकल टू कितना है हमारा, x माइनस 4। ये बात समझ में आ गई होगी, ये फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि बराबर के लिए पूछ रहा था, बराबर के लिए ये आ गया फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू निकल कितनी आई, 1। तो हमने क्या कर दिया, तीनों चीज़ें बराबर दिखा दी, तो क्या आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f ऑफ कितना, 5, यानी कि फंक्शन की वैल्यू सब क्या आ गई, 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया फंक्शन, कंटिन्यूअस
इसलिए, या 100 लगा दो, 100 गिवन फंक्शन कौन सा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 5। क्या करना था, मैं ये सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड, एच पी लिख दो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।